हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों रीड सीरीज का सॉल्यूशन आपके लिए हर रोज़ लेके आ रहे हैं। एक नए वीडियो नए हर दिन आपके लिए लेके आ रहे हैं दोस्तों। नया टॉपिक होता है, नया विषय होता है। तो दोस्तों आज का हमारा विषय होगा पर्यावरण अध्ययन। और आज का टॉपिक है दोस्तों राजस्थान विधानसभा एवं संसद। दोस्तों ये ऐसा टॉपिक है जिससे 2 या 3 क्वेश्चन जो हैं बार बार पूछे जाते हैं, चाहे वो लेवल 1 का हो चाहे लेवल 2 का हो। दोनों ही पेपर में जो है ये पूछ लिए जाते हैं। तो आपको ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे जो कि बार बार एग्जाम से पूछे गए हैं और आगे पूछे जा सकते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करें। पहला है राजस्थान के कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। राजस्थान के कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या आपको बतानी है दोस्तों। 20, 25, 22 या 24। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है रीट लेवल 1 एग्जाम 2015 में भी पूछा जा चुका है। तो राजस्थान में कुल लोकसभा सदस्यों की संख्या है 25। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एक भी क्वेश्चन मिस ना कीजिएगा। अगला है राजस्थान में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। राजस्थान में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या जो है कितनी हो सकती है। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर होगा राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% तक। राजस्थान की जो विधानसभा है उसकी सदस्य संख्या है उसका 15% तक जो है राजस्थान में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या हो सकती है दोस्तों। ठीक है, व्याख्या देखिए कि 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के प्रावधान अनुसार मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या सदन के सदस्य की संख्या में 15% से अधिक नहीं हो सकती। राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 30 हो सकती है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, बार बार एग्जाम से पूछा गया है दोस्तों। देखिए अगला है राजस्थान राज्य में 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। राजस्थान राज्य में जो है 30 जून 2016 तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। 5 बार, 3 बार, 6 बार या 4 बार। दोस्तों ये लागू किया गया है 4 बार। ऑप्शन 4 इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। 4 बार जो है राजस्थान में अब तक जो है राष्ट्रपति शासन लागू हो चुका है। ठीक है दोस्तों, अगला है सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी। सन 1952 के परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की जो सदस्य संख्या है वो निर्धारित की थी 160 दोस्तों। 160 इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। सन 1952 का जो परिसीमन आयोग था उसने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 160 निर्धारित की थी दोस्तों। ठीक है, अगला राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उस पर चर्चा हुई। राजस्थान विधानसभा के इतिहास में 30 जून 2016 तक कितनी बार विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उस पर चर्चा हुई। तो ये हुआ था दोस्तों 4 बार। 4 बार जो है विश्वास प्रस्ताव पारित प्रस्तुत हुआ था और उस पर चर्चा हुई थी। ठीक है दोस्तों, व्याख्या है 5वीं बार विश्वास मत 14 अगस्त 2020 को गहलोत सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जो बहुमत से पारित हो गया। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है राजस्थान विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। राजस्थान विधानसभा का जो कार्यकाल है वो कितने वर्ष का होता है। ये होता है दोस्तों 5 वर्ष का। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए राज्य विधानसभा के बारे में
अधोलिखित पर विचार कीजिए। हमको 4 कथन दे रखे हैं दोस्तों, पहले देख लेते हैं कि पहला, इसका समय काल 5 वर्ष का होता है। इसका जो समय काल है वो कितना होता है? 5 समय का होता है दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। इसकी अध्यक्षता प्रमुख मुख्यमंत्री करता है। राज्य विधानसभा की जो अध्यक्षता है दोस्तों, मुख्यमंत्री नहीं करता है, विधानसभा अध्यक्ष करता है। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, बिल्कुल ठीक बात है दोस्तों। और राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है, ये भी बात सही है दोस्तों। तो पहला, तीसरा और चौथा सही है। तो कौन से ऑप्शन में है? ये है ऑप्शन तीसरे में। ऑप्शन तीसरा इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। व्याख्या है कि विधानसभा की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष करता है और मुख्यमंत्री नहीं, ठीक है दोस्तों। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, विधानसभा और संसद से लेकर के यही क्वेश्चन जो बार बार पूछे जाते हैं। अगला, राज्य मंत्री परिषद जवाबदेहिता किसकी होती है? राज्य मंत्री परिषद जवाबदेहिता किसके प्रति होती है? ये होती है दोस्तों राज्य विधानसभा के प्रति। राज्य मंत्री परिषद की जवाबदेहिता जो है राज्य विधानसभा के प्रति होती है दोस्तों, ठीक है। अगला, राजस्थान मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राजस्थान मंत्री परिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ये हो सकती है दोस्तों 30 जो है अधिकतम संख्या हो सकती है दोस्तों। बार बार एग्जाम में पूछा गया है, देख लीजिए। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2007 में और BSTC प्रवेश परीक्षा 2016 में भी ये आया हुआ था दोस्तों, ठीक है। अगला देखिए, 16वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? 16वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या ये है दोस्तों 1। ऑप्शन नंबर पहला इसका आंसर हो जाएगा। व्याख्या है, 17वीं लोकसभा के 2019 में हुए चुनाव में राज्य से 3 महिला सांसद जसकौर मीणा दौसा से, श्रीमती दिया कुमारी राजसमंद से एवं रंजीता कोहली भरतपुर से चुनी गई है। तीनों भाजपा की है, ठीक है दोस्तों। तो 16वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या है 1 दोस्तों, ठीक है। अगला है, सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सुमेलित करना है दोस्तों, देख लीजिए कौन कौन से सही होंगे इनमें से। एक तरफ मुख्यमंत्री का नाम है दोस्तों और एक तरफ कार्यकाल है, तो हमें देखना कि कौन सा जो है इससे सुमेलित होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए, पहला जो है वो है जगन्नाथ पहाड़िया। क्या है? पहला है जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया का कार्यकाल कब से कब तक था? ये था दोस्तों 1980 से 1981 के मध्य, ठीक है। उसके बाद है बरकतुल्लाह खान, इनका शासन था 1971 से 1973 तक, ठीक है दोस्तों। अगला है भैरों सिंह शेखावत, इनका जो कार्यकाल था वो था 1977 से 1980। और मोहनलाल सुखाड़िया का था 1954 से 1957 दोस्तों। तो एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा दोस्तों, ठीक है। तो एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्तों इसका पहला, ठीक है। अगला है, राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो ये थे मोहन मुखर्जी। मोहन मुखर्जी जो है इसके अध्यक्ष थे दोस्तों, ऑप्शन तीसरा। अगला, राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधित प्रमुख कौन है?
राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधित प्रमुख कौन है? तो ये होते हैं दोस्तों राज्य के राज्यपाल। राज्य के राज्यपाल जो हैं राजस्थान में राज्य प्रशासन के विधित प्रमुख होते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव नहीं है? निम्न में से कौन जो है राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव नहीं है? सुरेश सिंह रावत है दोस्तों, डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल भी है और लादू राम बिश्नोई भी है, लेकिन जो डॉक्टर अनंत कुमार हैं ये राजस्थान सरकार में संसदीय सचिव नहीं है दोस्तों। तो एग्जैक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन 4। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्री परिषद के आकार को परिसीमित करता है? भारत के संविधान का कौन सा संशोधन अधिनियम राजस्थान के मंत्री परिषद के आकार को परिसीमित करता है? तो ये अधिनियम का नाम है दोस्तों संविधान अधिनियम 2003। 91वां संविधान संशोधन था दोस्तों ये। तो ऑप्शन तीसरा इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? जो शक्ति निहित नहीं है, जो राज्यपाल के पास नहीं है, तो आपको वो बतानी है दोस्तों। विधानसभा को आहूत करने की शक्ति है उनके पास, विधानसभा का विघटन करने की भी है और विधानसभा के सत्रावसान की भी है, लेकिन विधानसभा को स्थगित करने की उनके पास शक्ति नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन दूसरा इसका आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे ही रीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो अब राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है। नवीन प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो है राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित अभिवादन से संबोधित किया जाता है। कौन सा संबोधन है वो? ये है ऑनरेबल अंग्रेजी में तथा माननीय राज्यपाल अथवा राज्यपाल महोदय हिंदी में। उनको ऐसे संबोधित किया जाता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन पहला। अगला, मुख्य सचिव के पद पर नियुक्त होने वाले अधिकारी का निम्न द्वारा चयन किया जाता है। मुख्य सचिव के जो पद पर नियुक्त होता है उसका चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों मुख्यमंत्री द्वारा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दूसरा इसका आंसर होगा। अगला देखिए, इस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई। किस विधानसभा चुनाव में जो है राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई? तो ये की गई दोस्तों छठे जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 184 से बढ़ाकर 200 की गई दोस्तों। तो ऑप्शन तीसरा इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला है, राजस्थान की विधानसभा में 1 जनवरी 2017 को कितनी महिला विधायक थी? राजस्थान की विधानसभा में 1 जनवरी 2017 को कितनी महिला विधायक थी? ये थी दोस्तों 27। ऑप्शन तीसरा इसका आंसर होगा। व्याख्या देखिए, 15वीं विधानसभा में महिला सदस्य 25 थी, परंतु राजसमंद से भाजपा की सदस्य श्रीमती किरण माहेश्वरी के निधन हो जाने के कारण 24 रह गई हैं। ठीक है दोस्तों, तो 1 जनवरी 2017 को जो है महिला विधायक थी 27। ठीक है, अगला है, अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं 14वीं राजस्थान विधानसभा की सदस्य हैं? अनुसूचित जाति की कितनी महिलाएं 14वीं राजस्थान विधानसभा की सदस्य हैं? तो ये हैं दोस्तों 11 ये सदस्य हैं। ठीक है, ऑप्शन दूसरा। व्याख्या देखिए, चुनाव के बाद 12 ऐसी महिला सदस्य थी
15वीं विधानसभा में 8 अनुसूचित जाति की महिला सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। 11 जो हैं 14वीं राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या अनुसूचित जाति की थी दोस्तों। ठीक है, अगला है विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत जब हुआ था उसके कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था दोस्तों 1967 में। ऑप्शन तीसरा इसका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, निम्नांकित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? निम्नांकित में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? तो ये थे दोस्तों लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ। अगला है राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया यहाँ के राज्यपाल कौन थे? राजस्थान में आखिरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया यहाँ के राज्यपाल कौन थे? तो ये थे दोस्तों एम चिन्ना रेड्डी। एम चिन्ना रेड्डी जो है यहाँ के राज्यपाल थे। ठीक है दोस्तों, जब आखिरी बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दूसरा। दोस्तों वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो बार बार राजस्थान के एग्जाम से पूछे गए हैं। अगला, एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों में कौन से सही हैं? एक राज्य के राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में कथनों में से कौन से सही हैं? तो देखिए, पहला है राज्य की कार्यपालिका की शक्तियां इसमें निहित हैं। बिल्कुल ठीक है दोस्तों। इनकी उम्र 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। यह अपने पद पर राष्ट्रपति की मर्जी पर ही बने रहते हैं, यह बात बिल्कुल ठीक है दोस्तों। इनकी बर्खास्तगी के कारण संविधान में उल्लेखित है, ये गलत बात है दोस्तों। तो ABC जो कथन है सही है, तो ABC है ऑप्शन दूसरे में। ABC दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन दूसरा। अगला है राजस्थान में पहली विधानसभा का समय कितना था? जो पहली विधानसभा थी दोस्तों राजस्थान में चुनाव हुए थे, उस समय विधानसभा का काल कितना था पहली विधानसभा का? तो ये थे दोस्तों 1952 से 1957 इसका कार्यकाल था दोस्तों, ऑप्शन पहला। ठीक है, अगला देखिए, राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से किसने अपने पद से त्यागपत्र दिया था? राजस्थान के निम्नांकित राज्यपालों में से किसने अपने पद से त्यागपत्र दिया था? ये दिया था दोस्तों मदन लाल खुराना ने जो है त्यागपत्र दिया था दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन तीसरा इसका आंसर होगा। अगला, निम्नांकित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे? निम्नलिखित में से कौन जो है राजस्थान के मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे? दोस्तों हीरालाल देवपुरा थे मुख्यमंत्री, CS वेंकटाचार्य भी थे, बरकतुल्ला खान भी थे, लेकिन जो है गोकुल लाल असावा कभी भी मुख्यमंत्री नहीं रहे दोस्तों राजस्थान के। ठीक है, ऑप्शन तीसरा इसका आंसर होगा। अगला है 14वीं राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों से कितनी महिला सदस्य निर्वाचित हुई हैं? 14वीं राजस्थान विधानसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों से कितनी महिला सदस्य निर्वाचित हुई हैं? तो ये हुई हैं दोस्तों 3 महिला सदस्य, ऑप्शन दूसरा इसका आंसर होगा। 15वीं विधानसभा में भी अनुसूचित जनजाति की 3 महिला सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन दूसरा। अगला है राजस्थान से लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है?
लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है दोस्तों? बार बार एग्जाम से पूछा गया है ये, तो ये है ऑप्शन नंबर तीसरा 25। ठीक है। अगला, श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री कब तक से कब तक रही? श्रीमती वसुंधरा राजे राजस्थान की प्रथम बार मुख्यमंत्री ये रही थी 2003 से लेकर के 2008 तक। ठीक है दोस्तों, प्रथम बार मुख्यमंत्री 2003 से लेकर के 2008 तक ये मुख्यमंत्री रही दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन चौथा। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है? ये की जाती है दोस्तों राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है दोस्तों। ऑप्शन तीसरा इसका आंसर होगा। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है? गलत कथन बताना दोस्तों जो कि नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है दोस्तों। तो पहला है, वह 1970 से 1976 तक राजस्थान की सदस्य रही। ये भी बात बिल्कुल ठीक है दोस्तों। उसने 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना की। ठीक है दोस्तों, स्थापना की थी। उन्हें 1942 के आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल जाना पड़ा। ये बात बिल्कुल ठीक है दोस्तों। वह 1957 से 1962 तक लोकसभा की सदस्य रही। ये बात गलत है दोस्तों। तो गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन तीसरा। तीसरा इसका एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है। अगला, राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया, राज्य के राज्यपाल कौन थे? जब पहली बार राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगाया गया तो उस समय राज्य के राज्यपाल थे दोस्तों संपूर्णानंद। ऑप्शन तीसरा इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन तीसरा, संपूर्णानंद उस समय राज्य के राज्यपाल थे। अगला है, संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है, क्या वो निर्वाचित किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं, चयनित या मनोनीत? तो संविधान के अनुसार जो है मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर होगा। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित किसे करता है? राज्यपाल अपना त्याग पत्र जो है संबोधित किसे करता है? ये करता है राष्ट्रपति को। जब राज्यपाल को त्याग पत्र देना होता है तो राष्ट्रपति को वो संबोधित करता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन पहला। अगला, राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन का नाम क्या है? राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम क्या है? तो ये है दोस्तों श्रीमती सुमित्रा सिंह। ऑप्शन तीसरा, श्रीमती सुमित्रा सिंह जो है राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष है। अगला, केंद्र सरकार में राजस्थान के कैबिनेट मंत्रियों की संख्या कितनी है? केंद्र सरकार में राजस्थान के कैबिनेट मंत्रियों की संख्या है दोस्तों 2। 2 इनकी संख्या है। ठीक है दोस्तों। व्याख्या, दिसंबर 2020 से केंद्र में राज्य विषय मंत्रियों की संख्या 3 है, जिनमें 1 कैबिनेट मंत्री एवं 2 राज्य मंत्री हैं दोस्तों। ठीक है, तो कैबिनेट मंत्रियों की संख्या है 2। ठीक है दोस्तों। अगला, राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित कितनी की गई है? राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु सीमा जो है ये निर्धारित की गई है 35 वर्ष। 35 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए राज्यपाल पद को प्राप्त करने हेतु दोस्तों। तो ऑप्शन पहला इसका आंसर होगा। अगला, राज्य विधानसभा के 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? बार बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों ये, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये है दीपेंद्र सिंह शेखावत। ये
13वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं दोस्तों। ठीक है, 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? ये है श्री कैलाश मेघवाल थे एवं वर्तमान 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं श्री सीपी जोशी, जो कि कांग्रेस से है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला है, राज्य मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। राज्य मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो ये दोस्तों विधानसभा के प्रति। ठीक है, ऑप्शन पहला इसका आंसर होगा। अगला है, एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने मास तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है? एक व्यक्ति बिना राजस्थान विधानसभा का सदस्य होते हुए भी कितने मास तक राजस्थान में मंत्री रह सकता है? तो ये रह सकता है 6 मास के लिए, 6 महीने तक ये मुख्यमंत्री रह सकता है दोस्तों। ऑप्शन तीसरा इसका आंसर होगा। अगला है, निम्नांकित में से कौन सा अधिकार राज्यपाल को नहीं है? राज्यपाल के अधिकार कौन सा नहीं है दोस्तों? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल, बिल्कुल ठीक है। मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां करता है, बिल्कुल ठीक है। राज्य की कार्यपालिका की शक्ति सीमा में किसी निर्दोष व्यक्ति के दंड को क्षमा करना, बात बिल्कुल ठीक है दोस्तों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ये बात गलत है दोस्तों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, न कि राज्यपाल दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। व्याख्या भी यही है कि उस न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन इसका एग्जैक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4 दोस्तों। ठीक है, अगला, राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष कौन था? तो ये थे दोस्तों नरोत्तम लाल जोशी, जो है राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे दोस्तों। व्याख्या है, राजस्थान की प्रथम विधानसभा का अध्यक्ष गठन जो है 29 मार्च 1952 को हुआ। प्रथम विधानसभा में कुल 160 सीट थी, जो छठवीं विधानसभा यानी कि 1977 में जो थी से 200 हो गई। 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष श्री सीपी जोशी हैं। वर्तमान में कौन है अध्यक्ष? श्री सीपी जोशी है दोस्तों। और प्रथम पूछ ले तो नरोत्तम लाल जोशी थे। ठीक है, अगला, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया? राजस्थान में राष्ट्रपति शासन जो है ये लगाया गया था 4 बार। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर होगा दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला, किसी राज्य में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? किसी राज्य में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? तो ये नहीं हो सकती दोस्तों 15% से अधिक। ऑप्शन दूसरा इसका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, अगला, राज्यों के राज्यपालों को नियुक्त कौन करता है? राज्यों के राज्यपालों को नियुक्त कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन तीसरा। अगला है, राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? तो ये है दोस्तों 200। राजस्थान विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या है 200 दोस्तों। ऑप्शन पहला। अगला है, राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ? राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था दोस्तों 3 मार्च 1952 को। ऑप्शन तीसरा। व्याख्या है, राजस्थान में 160 सदस्यों की प्रथम विधानसभा में कांग्रेस को भारी बहुमत प्राप्त हुआ था तथा टीकाराम पालीवाल ने प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री की शपथ ली। तो ऑप्शन तीसरा इसका एग्जैक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है,
अगला, राज्य सरकार की कार्यविधि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार होती है? राज्य सरकार की कार्यविधि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार होती है? ये दोस्तों जो है पटवारी परीक्षा 2013 में पूछा गया था। तो ये होती है अनुच्छेद 166 के प्रावधान के अनुसार ये राज्य सरकार की कार्यविधि दोस्तों होती है। ऑप्शन तीसरा। ठीक है दोस्तों। तो लीजिए दोस्तों, आपकी वीडियो होती है कंप्लीट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा और RS नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए और रोचक प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।